हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स फॉर द जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। जो चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिन चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो मैथ्स में जनरली हमने देखा है कि अगर आप 50 to 60 मार्क्स ले आएंगे अगर किसी शिफ्ट में, तो आपकी 98-99 परसेंटाइल आराम से बन जाती है। तो स्पेशली मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिससे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा जो है वो है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। जो दोनों चैप्टर्स हैं, इससे मिला के हर शिफ्ट में हमने देखा है ऑलमोस्ट, मैंने देखा है कि 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसको नहीं किया है तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको करना है इस चैप्टर को खत्म, बिकॉज इससे 3-4 सवाल आ जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 5 भी आ जाते होंगे। और किस किस सब टॉपिक से आ सकते हैं? वेक्टर्स में आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है STP, वो अच्छे से आना चाहिए। टेट्राहेड्रॉन और वो सब जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको आना चाहिए। 3D ज्योमेट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो लाइन्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, या फिर कभी कभी प्लेन से डिस्टेंस। शायद अब प्लेन हट चुका है सिलेबस से, तो उन सब चीज़ों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन है। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 सवाल आ जाते हैं ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको सेट्स और रिलेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रिलेशन के जितने भी टाइप होते हैं, सिमेट्रिक, वो सब वगैरह, वो सब भी पूछते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो वो आपको आना चाहिए बेसिक। कभी कभी वो आ जाता है। और सेट्स में भी कभी कभी यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा वो न्यूज़पेपर वाला प्रॉब्लम होता है कि अगर आधे लोग ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आधे लोग वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यूनियन इंटरसेक्शन लगता है जिसमें, तो वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और फंक्शंस की बात करें तो हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम दिस टू दिस आर इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद PNC एंड प्रोबेबिलिटी जो है उससे 2-3 सवाल आ सकते हैं। तो PNC का आपको बेसिक्स आना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सब बेकर्स रूल, ये सब आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में इजी सवाल ही आता है ज़्यादातर, बट आपको बेस थ्योरम आना चाहिए अच्छे से, तो आप कर लेंगे। इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 1-2 सवाल आते हैं। तो जनरली ये देखा गया कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से एक सवाल जो है वो क्रेमर्स रूल के ऊपर हमेशा हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट दिखता है। क्रेमर्स रूल जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो मोस्टली जो सारी शिफ्ट होती है उसमें एक सवाल जरूर दिख जाता है क्रेमर्स रूल का। तो क्रेमर्स रूल तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ ही जाता है। इसके अलावा जो मैट्रिसेस है उसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ और डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सब भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन से 1-2 आसान सवाल आते हैं। इसमें आपको बेसिक्स आने चाहिए, टेंजेंट और वो सब, तो आप कोनिक सेक्शन और वो कर लेंगे। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व, ये अगर आप कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ चैप्टर है आई नो, बट इससे 2-3 सवाल जरूर आते हैं। कभी एरिया पूछ लेते हैं, कभी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगा के कुछ पूछ देते हैं उसको फंक्शंस में ऐड करके। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपके इजीली 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका 40 से 60 स्कोर आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप बाकी चैप्टर्स करते हैं बेसिक्स एटलीस्ट, तो आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो ये सब चैप्टर्स थे जो काफ़ी हाई स्कोरिंग थे मैथ्स में। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में एंड केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो स्पेशली ऐसा कुछ है नहीं सब टॉपिक जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि फिजिक्स आप अगर आपके पास टाइम है तो सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट बेसिक कर लो, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी आते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप हर चैप्टर से क्वेश्चन कर लोगे और ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक सवाल आ जाता है। बट फिर भी कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे ज़्यादातर हमने देखा है कि मोस्टली सवाल इनसे पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस आता है, एटम्स आता है और सेमीकंडक्टर्स आता है, वेव ऑप्टिक्स भी इसी में आता है। तो इससे हमने देखा कि 4-5 सवाल आ जाते हैं हर शिफ्ट में, और ये इजी पार्ट भी है, लास्ट में पढ़ाते हैं 12th क्लास के, तो ये इजी पार्ट है। और केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इसका इंटरलिंक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है। तो अगर आप इसको करते हो तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप इसको जरूर कर लेना। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादातर ईजी आते हैं, तो आप कर लेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर था फिजिक्स का। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इजी आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कैसे भी टाइप के क्वेश्चन के लिए। EMI एंड AC नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बट 1-2 सवाल जो आते हैं वो इजी आते हैं, मैंने देखा है। कभी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लेंगे, या फिर AC सर्किट में कैपेसिटेंस पूछ लेंगे, या फिर जो रिएक्टेंस होती है वो सब पूछ सकते हैं। इसके अलावा NLM एंड वर्क पावर एंड एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एंड एनर्जी से बहुत ईजी सवाल आ रहे हैं आजकल। कभी कभी फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन पूछ लेंगे, या फिर
वर्क पावर एनर्जी में एक बॉल नीचे से आ रही है एक माउंटेन से और नीचे आके उसकी वेलोसिटी ऐसे हुई और फिर उसको स्प्रिंग को अंदर तक कितना इलोंगेट किया कितना कंप्रेस किया, वो सब पूछ सकते हैं। एंड ग्रेविटेशन से एक इजी सवाल आता है, ग्रेविटेशन आपको आएगी तो आप आराम से कर लोगे और उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी आपका सवाल बन जाएगा, तो ग्रेविटेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़, इससे भी देखा गया है कि 2-3 सवाल आ सकते हैं और थर्मोडायनेमिक्स तो केमिस्ट्री में भी है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प होगी। तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं अगर आप इनको करोगे तो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फिजिक्स में आपको हर चैप्टर की बेसिक्स आनी चाहिए। कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, आपको वो चैप्टर्स भी अगर आप बेसिक कर लोगे तो आपके वहाँ के भी 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये चैप्टर तो आपको करना ही है, वो चैप्टर भी अगर आप कर लोगे बेसिक तो आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोस्टली आ जाते हैं और जो टॉपिक्स हैं वो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं और टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मोस्ट स्टेबल कौन सा कंपाउंड है इनमें से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा नोमेनक्लेचर से एक इजी सवाल आता है। तो नोमेनक्लेचर का सवाल तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि छोड़ना है, मैंने भी छोड़ दिया था अपने टाइम पे, तो वो गलती करी थी मैंने, तो आपको छोड़ना नहीं नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी सवाल आते हैं, आपको करने होंगे वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप या फिर ये सब, और वो सब जो होता है एमिनो एसिड वगैरह, वो बायोमोलिक्यूल्स में आपको आने चाहिए अच्छे से। इसके अलावा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो P ब्लॉक से 1-2 सवाल आता है और इजी सवाल आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रटने का सब्जेक्ट है, P ब्लॉक को कैसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा सेक्शन है NCERT में। पर अगर आप एक बार रीडिंग लगाएं और एक बार आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिख गया तो आप फटाक से उसको कर सकते हैं, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा P ब्लॉक का। तो P ब्लॉक NCERT की एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लें। इसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सॉल्ट एनालिसिस का 1-2 सवाल आ सकता है, कोऑर्डिनेशन को तो पक्का आता है सवाल, तो कोऑर्डिनेशन तो करके जाना है। और केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल आर द हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं इससे सवाल आएगा ही आएगा। कभी आपसे लोन पेयर पूछ देगा मॉलिक्यूल में, कभी आपसे स्ट्रक्चर पूछ देगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा, पीरियोडिक टेबल में आपको प्रॉपर्टीज़ पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है या फिर वो सब क्या है। और अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो तो आएगा ही, फिजिक्स में भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है केमिकल भी और आयोनिक भी, आयोनिक से स्पेशली जो वो वाला पार्ट है बफर सॉल्यूशन वाला, उससे प्रॉब्लम आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और केमिकल से ली शाटेलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक सवाल मिलेंगे वर्क वाले और वर्क डन वाले और एक्सपेंशन वाले, तो उतने ज़्यादा ईजी सवाल आते हैं। बट इक्विलिब्रियम में थोड़े से डिफिकल्ट सवाल आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स से 1 सवाल आता है, दोनों से 1-1 आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं। बट जनरली ये देखा गया है कि केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इजी सवाल आता है, आप आराम से कर लोगे। केमिकल काइनेटिक्स से क्या पता आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ पूछ ले, प्रेशर वाली इक्वेशन पूछ ले या फिर रेट लॉ पूछ ले, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कोल्ड रॉश लॉ से पूछ ले या फिर कुछ और पूछ ले, कंडक्टिविटी, ये सब इजी सवाल आते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन एंड मोल कंसेप्ट, जो कि सबका फेवरेट चैप्टर होता है, जिसमें मोलैरिटी वैलिडिटी पूछते हैं। सॉल्यूशन में 4 आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर आ सकता है। तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक आपके आने चाहिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इससे आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बढ़ जाएगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा। और बाकी चैप्टर्स जो है उसमें भी आपको अगर आप बेसिक्स कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर नहीं जाएंगे, कहीं भी आप कर लेंगे आराम से। बट ये चैप्टर्स जो थे जो मैंने बताए, स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, आपको करने हैं। फिजिक्स में तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप पूरा चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस कर लो, बिकॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर चैप्टर से 1-1 सवाल आ सकता है। तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर आप वो कर लोगे। बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री में ये चैप्टर जरूर से कर लेना, बिकॉज इन चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है।